बिना कष्ट के ये जीवन बिना नाविक के नाव जैसा है जिसमें खुद का कोई विवेक नहीं, हल्की हवा के एक झोंके में चल देता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं आप लोगों के लिए दैनिक रूप से पॉडकास्ट जो एडिटोरियल का होता है वो लेकर आता रहता हूँ। इसी क्रम में आज हम लोग घटते भूजल स्तर से बढ़ती मुश्किलें, इस अतुल कनक जी का ये आर्टिकल है जिसमें इन्होंने ग्राउंड वाटर डिप्लीशन पे लेकर एक गंभीर मुद्दे पर बात करी है। इसी को हम लोग आज देखेंगे। तो अतुल कनक जी लिखते हैं कि कवि रहीम ने कहा है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती, मानुष चुन। कवि जब पानी को रखने की बात करता है तो वह पानी का अपव्यय रोकने और वर्षा जल संग्रहण की सीख भी देता है। चूंकि आज भी दुनिया अपने जल संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति पर निर्भर है, इसलिए प्रकृति द्वारा पृथ्वी पर बरसाए जाने वाले जल को वरदान की तरह सहेजा जाना चाहिए। वरदान व्यर्थ करने के लिए नहीं होते हैं। दुर्भाग्य से मनुष्य समाज वर्षा जल संग्रहण के प्रति अभी भी पर्याप्त संवेदनशील नहीं हुआ है। हालांकि पृथ्वी की सतह का 2/3 से अधिक हिस्सा पानी से आच्छादित है, लेकिन विसंगति यह है कि यह पानी में से अधिकांश मनुष्य का दिन जरूरतों को पूरा करने के काम नहीं आ सकता। वैज्ञानिकों का कहना है कि पूरी पृथ्वी पर मौजूद कुल पानी का लगभग 2% हिस्सा ही मनुष्य पेयजल के काम में ला सकता है। समुद्री पानी में लवण तत्व का आधिक्य उसे जीवन के लावण्य को संवारने लायक नहीं रहने देता है। विश्व आर्थिक मंच की एक रिपोर्ट में कहा गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की आबादी का कुल 75% से अधिक लोग किसी न किसी रूप में पानी की कमी से जूझ रहे हैं। भारत को नदियों का देश कहा जा सकता है, लेकिन यहां भी प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता लगातार कम हो रही है। कुछ वर्ष पहले भारत सरकार ने संसद में बताया था कि जहां 1951 में 5177 घन मीटर जल प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्ध था। ये लगभग आप लोग अगर मोटा मोटी इस डेटा को याद करना चाहें तो इतना याद रखें कि 5000 घन मीटर मीटर क्यूब 1951 में उपलब्ध था। वहीं 2025 में इसके प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 1341 घन मीटर होकर रह जाने की संभावना है। 5000 से डायरेक्ट 1300 घन मीटर ये आंकड़ा आता है। यह आंकड़ा डराता है, खासकर तब जब इसी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि सन 2050 तक यह जल उपलब्धता 1140 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष तक सिमट जाएगी। यानी कि सिर्फ 200 घन मीटर और घट जाएगा। तब जबकि आबादी बढ़ रही है, ऐसे उत्पादनों की संख्या लगातार बढ़ रही है जिनमें जल का अत्यधिक व्यय होता है और जल की उपलब्धता लगातार कम होती जा रही है। मानव जाति को अप्रिय स्थितियों से बचाने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है कि वर्षा ऋतु में आसमान से गिरने वाले पानी का संरक्षण किया जाए। दोस्तों, यहाँ पे रुककर मैं आप लोगों से आग्रह करना, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसमें ये आगे लिखते हैं कि दरअसल वैश्विक तपिश ने जहां दुनिया भर के ऋतु चक्र को बदला है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में होने वाली बरसात का पैटर्न बदला है, वहीं भूजल के अंधाधुंध दोहन से जमीन के अंदर के पानी की मात्रा पिछले 5 दशकों में तेजी से कम हुई है। भारत जैसे देश में भूजल का लगातार खिसकता हुआ स्तर नीति निर्धारकों के चिंता का विषय बना हुआ है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसी भी कृषि प्रधान देश के लिए मानसून की वर्षा उत्सव का कारण होती है। परंपरागत तौर पर हमारे यहाँ मानसून एक आनंद का अवसर रहा है। वह पीढ़ी अभी भी
सामाजिक जीवन में सक्रिय है, जिसने बचपन में कितने ही घंटे बारिश में भीगकर इंद्र राजा पानी दे गुड़ धानी दे गाते हुए या सड़क किनारे इकट्ठा हो गए पानी में कागज की नाव तैराते हुए बिताए हैं। अब बच्चों की प्राथमिकताएं बदल गई हैं, उनके खेल बदल गए हैं, मगर बारिश का आगमन तमाम व्यस्तताओं के बावजूद अभी भी मन को बौराता है। प्राचीन काल में बरसात के पानी को संग्रहित करने के प्रति हमारा समाज बहुत सचेत था। जिस दौर में नलों के माध्यम से पानी घर घर नहीं पहुंचा था, तब लोगों की दिनचर्या अपनी जरूरत के लिए जल प्राप्त करने की कोशिशों से शुरू होती थी। दिन बहुधा नदियों, कुओं, तालाब, झीलों, बावड़ियों या कुंडों से पानी लाने से शुरू होता था। मनुष्य का एक स्वभाव है, जिस चीज से उसको उसका स्वार्थ पूरा होता है, उससे उस रिश्ते या उस वस्तु के संरक्षण के प्रति वह सचेत रहता है। पुराने तालाब, बावड़ी, कुएं आदि बहुधा वर्षा जल के प्रवाह के रास्ते में होते थे और बहकर व्यर्थ जा रहे जल को अपने अंतस में सहेज लेते थे। ये जल संरचनाएं न केवल वर्ष पर्यंत अपने आसपास रहने वाले लोगों के लिए जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती थी, बल्कि उनमें जमा पानी रिस रिस कर भूजल स्तर को बचाने और बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। पुराने लोग इन जल संरचनाओं के संरक्षण के प्रति कितने सजग रहते थे, इसका अनुमान जैसलमेर के गढ़ सीसर तालाब के रख रखाव के लिए बनाए गए नियमों से लगाया जा सकता है। इस तालाब की मानसून से पहले सफाई होती थी और रियासत के महाराव खुद उसमें हिस्सा लेते थे। जब शासक स्वयं किसी कार्य में हिस्सा ले, तो उसमें अनुष्ठान जैसे उत्साह जगाता है। सारी प्रजा बढ़ चढ़कर रख रखाव की जिम्मेदारी निभाती है। पहली बरसात के बाद इस तालाब में नहाना सख्त मना था। यह तालाब विशिष्ट संरचनाओं के माध्यम से अन्य तालाबों से जुड़ा था। इसका लाभ यह होता था कि कभी अगर जल की आवक अधिक होती थी, तो वह पानी तालाब से बहने के कारण बेकार नहीं जाता था, बल्कि अन्यत्र संग्रहित हो जाता था। जैसलमेर जैसलमेर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र का नगर है। मरुस्थल के वासियों से अधिक पानी के संग्रहण का महत्व कौन समझ सकता है। मगर मगर इस जरूरत को सबको समझना होगा, क्योंकि धरती के अंदर का पानी तेजी से खत्म होता जा रहा है। सन 2021 की महालेखा नियंत्रक की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2004 से 17 के बीच भारत में भूजल दोहन 58 से 63% बढ़ा है, जो भूजल पुनर्भरण की तुलना में अधिक था। अगर भूजल दोहन की यही स्थिति रही और वर्षा जल संग्रहण की समुचित प्रयास नहीं किए गए, तो पेयजल संबंधी परेशानियां 80% तक बढ़ जाएंगी। अभी गर्मी के दिनों में देश के कई हिस्सों में पेयजल के मुद्दे पर हिंसक झगड़ों के समाचार देखने सुनने को मिलते हैं। इस वर्ष अजमेर में एक बुजुर्ग वकील ने इसलिए आत्महत्या कर ली, क्योंकि साधन संपन्न होने के बावजूद वे अपने परिवार के लिए पेयजल की माकूल व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे। 70 के दशक में गांव-गांव में पानी पहुंचाने के लिए नलकूप खोदे गए। इसी समय परंपरागत जल संरचनाओं के प्रति समाज में उपेक्षा का भाव बढ़ा और पुराने तालाब, कुएं, कुंड, बावड़ी का एक-एक करके क्षतिग्रस्त होते गए। इनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। सड़कें सीमेंट की हो गई, पुराने तालाबों के पेटे में बस्तियां बना दी गई, यानी धरती के गर्भ में जल जाने के रास्ते एक-एक करके बंद कर दिए गए। नलकूपों के कारण भूजल का दोहन कई गुना बढ़ गया है। बढ़ती आबादी ने उपलब्ध संसाधनों पर अतिरिक्त भार लाद दिया है। परिणाम यह हुआ कि घटता हुआ भूजल स्तर धीरे धीरे सबकी चिंता का विषय हो गया है। ऐसे में सबको वर्षा जल संग्रहण के लिए सतत सचेत और सक्रिय रहना होगा। धन्यवाद। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है और इसे आपको पढ़ना, लिखना और समझना चाहिए। और यहाँ से जो महत्वपूर्ण डेटा है, उसको आपको अपने राइटिंग में ज़रूर शामिल करना चाहिए। जैसे वो 5051 में 5000 घन मीटर था और अभी 2025 में ये 1341 घन मीटर रह गया है और 2050 तक 1140 घन मीटर